की दुनिया से एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। दिल्ली में भारतीय टीम की शानदार जीत हुई है। दिल्ली टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत 2-0 से आगे। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए सेकेंड टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। रविंद्र जडेजा का जादू चला। दूसरी पारी में चटकाए 7 विकेट। विराट कोहली सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा का आज दिन रहा। मेरे सीनियर कोलीग हैं स्पोर्ट्स एडिटर इंडिया न्यूज राजीव मिश्रा मेरे साथ में जुड़े हैं। राजीव, पिछले 15-16 साल का मेरा आपका साथ है। आप ये कहते हैं जहां डबल आर मिल जाते हैं धमाका हो जाता है। आर फॉर राशिद, आर फॉर राजीव। यहां फिर से डबल आर मिले, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा, हो गया धमाका। बिल्कुल, देखिए टर्निंग ट्रैक पे किस तरह की बल्लेबाजी करनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया को सीखना पड़ेगा, क्योंकि नागपुर टेस्ट मैच के बाद अब दिल्ली टेस्ट मैच, फिर वही 2.5-3 दिन में अगर टेस्ट मैच खत्म हो रहा है तो यहाँ पर भारतीय गेंदबाजों को जितना श्रेय जाता है उतना ही खराब प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों का। अगर आप आज का मैच राशिद एनालिसिस करें, 10 विकेट जो गिरे हैं उनमें से अगर 6 विकेट स्वीप शॉट और रिवर्स स्वीप शॉट खेलते हुए आउट हो, यानी कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है अपने डिफेंस को लेके, अपने फुटवर्क को लेके। आप एक शॉट जो बहुत प्रोडक्टिव रहा है इंडियन पिचेस पे, उस पे ही अगर आप लगातार अगर आप भरोसा जता रहे हैं तो फिर भारतीय गेंदबाज अंत में उसका काट निकाल लेंगे। आज अगर आप देखें 9 विकेट आज गिरे हैं, सिर्फ 51 रन ऑस्ट्रेलियाई टीम जोड़ पाई और पूरी की पूरी पारी सिर्फ 113 रनों पे अगर सिमट गई और उसमें से 6 बल्लेबाज अगर स्वीप शॉट खेल के आउट हो रहे हैं तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस कैसा होगा और ऑस्ट्रेलिया कितनी खराब क्रिकेट खेला है। राशिद, लंबे अरसे से क्रिकेट क्योंकि आप भी फॉलो करते रहते हैं, इतनी खराब बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से मैंने कभी नहीं देखी। एक तरह से सरेंडर है ये भारतीय स्पिनर्स के अगेंस्ट, क्योंकि इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत दौरे पे आई, लेकिन कभी इतना खराब प्रदर्शन नहीं रहा कि आप आए आग मूंद कर बल्ला चला दें, क्रॉस बैटेड शॉट्स खेलें और आउट होकर चले जाएं। तो ये एक शर्मनाक प्रदर्शन है ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से। 2-0 से आगे और मुझे नहीं लगता कि अब जो व्हाइट वॉश की हम बात करते हैं वो बचा पाएगी ऑस्ट्रेलिया। 4-0 से हारना लगभग पक्का नजर आ रहा है, क्योंकि आत्मविश्वास पूरी तरह से बिखर चुका है ऑस्ट्रेलिया का। यानी ये वो टीम ऑस्ट्रेलिया नहीं है जिसे हम कंगारू के नाम से जानते हैं। ये वो टीम ऑस्ट्रेलिया नहीं है जो हमेशा अंतिम गेंद तक संघर्ष के नाम पर जानी जाती है। लेकिन पिच कितनी चैलेंजिंग रही राजीव, और कहते हैं कि जब पिच इस तरीके की चैलेंजिंग रहे जिसका मूड आप भांप ना पाएं तो बहुत ज्यादा आपको डिफेंसिव नहीं होना होता है, लेकिन अगर आप अटैक भी करने के लिए आते हैं तो आपका अग्रेशन बड़ा कंट्रोल्ड होना चाहिए। क्या वो कंट्रोल्ड अग्रेशन भी टीम ऑस्ट्रेलिया ने मिस किया है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है टेस्ट क्रिकेट में, आपको अपना कैरेक्टर दिखाना पड़ता है। अगर आप भारतीय पारी देखें, जिस तरह से पहली पारी थी 125-30 रन पे हमारे 7 विकेट गिर गए, तब अक्षर पटेल और अश्विन ने एक कैरेक्टर दिखाया, शतकी साझेदारी की और स्कोर को क्लोज ले गया। ऐसा नहीं किया ऑस्ट्रेलिया की तरह कि चौथी पारी में आए और एक प्लान बना हुआ है, अगर आपने होटल के कमरे में बना लिया कि भारतीय स्पिनर्स के अगेंस्ट आप स्वीप और रिवर्स स्वीप खेल के उनको डिमोरलाइज करेंगे, उनका कॉन्फिडेंस तोड़ देंगे। तो ये कमरे में आप बैठ के बना सकते हैं। जब एक्चुअली पिच पे आना है, आपको 22 गज की पिच पे आके बैटिंग करनी है, वहां पे एकदम डिफरेंट अप्रोच था ऑस्ट्रेलिया का। तो अक्षर पटेल और अश्विन ने जो काम किया वो काम ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज कर सकते थे। एक अच्छा स्टार्ट उनको मिला था, 62 रन पे 1 विकेट था राशिद उनका, और एक समय जब कल दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ तो लग रहा था भारत इस मैच को किस तरह से चौथी बारी में खेलेगा, कैसे टेस्ट मैच को बचाएगा, कैसे जीतेगा। लेकिन एक स्पेल रविंद्र जडेजा का 7 विकेट उन्होंने लिया और मैच पूरी तरह से भारत के आपने रविंद्र जडेजा की बात की है राजीव, और अगर दोनों पारियों को मिलाकर के मैं देखता हूं, पहली पारी 3 विकेट, दूसरी पारी 7 विकेट, कुल मिला जुला करके 10 विकेट चटकाए हैं। इंजरी के बाद रिकवरी के बाद में वापसी, क्या इसी तरह के रिवाइवल के लॉन्च पैड की तलाश रविंद्र जडेजा को थी? बिल्कुल थी राशिद। और देखिए टर्निंग ट्रैक पे होता है कि आपको एक आर्ट आनी चाहिए कि बॉल जब घूम रहा है तो आप हवा में तो बॉल को घुमाएं, लेकिन कुछ बॉलें आपकी ऐसी होनी चाहिए जो सीधी जाएं, यानी कि जब आप सीम जो बॉल पे पिच करते हैं वो बॉल घूमता है, लेकिन जो अंडर कट करते हैं, जिसकी ऑस्ट्रेलिया बहुत तैयारी कर रहा था, अंडर कट मीन्स शाइनिंग पार्ट आपका पिच पे गिरता है और बॉल सीधा रहेगा या आर्म के थ्रू अंदर आएगा। रविंद्र जडेजा ने जो 7 विकेट ली उनमें से आप देखें 4 विकेट उन्होंने बोल्ड आउट किए हैं। ये दर्शाता है कि उनकी जो सीधे गेंदें थे वो बहुत डिसेप्टिव थी, जो ऑस्ट्रेलिया उसको पढ़ नहीं पाया। और देखिए जब आप बॉलर की लाइन को नहीं पकड़ेंगे, आप उसकी टर्न को खेलने जाएंगे तो हमेशा परेशान होंगे। स्पिन खेलने का बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि आप गेंदबाज के हाथ से जब बॉल छूट रहा है आप उसकी लाइन के हिसाब से खेलें, ना कि आप उसकी टर्न को खेलने जाए। जब आप उसकी टर्न को खेलने जाते हैं और सीधा बॉल रह जाता है देन वो प्रॉब्लम है। और ऑस्ट्रेलिया मुझे लग रहा है दोनों टेस्ट मैच में बिल्कुल नहीं सीखा और इसी वजह से 2 बड़ी हार। पहले मैच में अगर आप देखें 1 पारी से हार गए, यहाँ 6 विकेट हार गए, तो ऑस्ट्रेलिया का मान मर्दन पूरी तरह से हो चुका है। लेकिन राजीव, अगर दोनों
इनिंग्स की कंपैरेटिव स्टडी हम करते हैं तो आप एक बार थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन करते हैं और एक बार सीधे जमीन पर नहीं बल्कि पाताल पर चले जाते हैं। जो उस्मान ख्वाजा जिन्होंने पहली पारी में अच्छा प्रदर्शन किया, जो पीटर हैंड्सकॉम्ब जिन्होंने बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली, सेकंड इनिंग में पूरी तरह फेल हो गए। वजह क्या, पिच या फिर रवींद्र जडेजा और आर अश्विन का पूरी तरह चला जादू? देखिए पिच का मामला राशिद तो फॉक्स क्रिकेट के लिए आप छोड़ दीजिए। अब क्योंकि एक और हार हो गई तो कुछ ना कुछ और बहाना लेके वो आ जाएंगे कि अब पिच में ऐसी दरारें थी, जो दरारें थी वो पर्थ जैसी नजर आ रही थी। लेकिन पर्थ जैसे विकेट पे अगर आप रन बना सकते हैं तो फिर कोटला में क्यों नहीं बना सकते हैं। इसी पिच पे दोनों टीमों के जो टैलेंटर्स हैं उन्होंने रन बनाए, तो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज क्यों नहीं बना रहे थे? क्या टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों के पास टेक्निक नहीं है? देखिए सिंपल सा यहाँ पे एक थ्योरी है कि आपको स्पिन खेलना नहीं आ रहा है, आपको वो सीधी वाले बॉलें नहीं पकड़ पा रहे जो एक स्पिनर के हाथ से निकलती है, यानी कि जो अंडरकट करते हैं रवींद्र जडेजा और अश्विन, उनको आप पूरी तरह नहीं पकड़ पा रहे। और राशिद इस सीरीज से शुरू होने से पहले अश्विन जैसा एक गेंदबाज लेके वो आए थे बेंगलोर में, उसके साथ खिलाफ प्रैक्टिस भी की, लेकिन अश्विन जैसा गेंदबाज लाना और अश्विन के खिलाफ खेलना बहुत बड़ा फर्क है, जो 2 टेस्ट मैचों में कम से कम नजर आ चुका है ऑस्ट्रेलिया को। मैं भी इंटरमिटेंट तरीके से बीच बीच में मैं मैचेस देखता रहता हूं। मैंने ये टेस्ट मैच भी जब देखा तो मुझे लाबुशन की बल्लेबाजी याद आई। मेरे ख्याल से लगभग 30-32 रन बनाए हैं 50 गेंदों पर। जब लग रहा था कि लाबुशन टिक सकते हैं तो रवींद्र जडेजा की एक बहुत ही नीची और धीमी गेंद थी, इस पर टाइमिंग ठीक नहीं रख सके। क्या टेस्ट मैच में आज की तारीख क्या बल्कि हमेशा ये कहा जाता है अगर आपकी टाइमिंग बेहतर है तो आप टिक पाएंगे, टाइमिंग ठीक नहीं है तो आप सीधे आपको पवेलियन का रास्ता देखना पड़ेगा। क्या लाबुशन इसका बेस्ट एग्जांपल रहे इस मैच में? बिल्कुल रहे हैं। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है राशिद, जब आप ट्रेंडिंग ट्रैक पे खेल रहे हैं तो आपको अपने डिफेंस पे एक तो भरोसा होना चाहिए और डिफेंस के साथ साथ आपको अपने फुटवर्क पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। यानी कुछ बॉलें आप आगे खेलते हैं, कुछ आप क्रीज का इस्तेमाल करते हैं और कुल मिलाकर क्रीज पर खड़े होकर बैटिंग नहीं कर सकते, जो ऑस्ट्रेलिया ने सेकेंड इनिंग्स भी किया। क्रीज पे खड़े होकर उन्होंने स्वीप मारा, रिवर्स स्वीप मारा, लेकिन सीधे खेलने की कोशिश नहीं की। आज रोहित शर्मा ने एक छोटी सी इनिंग में दिखाया कि आप सीधे खेल के कैसे रन बना सकते हैं। लंबे छक्के मारे उन्होंने, श्रेयस अय्यर आए, उन्होंने भी सीधे बैट से छक्के लगाए। तो ओवरऑल टर्निंग ट्रैक पे एक तो फुटवर्क, दूसरा आपका कॉन्फिडेंस और तीसरा आपको डिफेंस पे अपने बहुत भरोसा होना चाहिए, तभी आप रन बना पाएंगे। और इसीलिए जो एग्जांपल आपने दिया वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी जो टेस्ट मैचेस हैं, बाकी बचे हुए 2 टेस्ट मैच, उम्मीद ये करते हैं कि टीम इंडिया क्लीन स्वीप करेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।